ना कोई ऑफिसर उनसे पूछताछ नहीं। लेकिन हमारी अब 1, 2, 3 डिपार्टमेंट है, उनसे क्या बनेगा लोग? सरपंच की बात बेड़ा पार कर रहे हैं, लेकिन आप गरीब आवाम का भी बेड़ा पार हो रहा है ऑफिसर की वजह से। लिहाजा मेरी डीसी साहब से गुजारिश है, आपको खुद ही पता चलेगा कि इतनी कुर्सियाँ खाली, तो लोगों को तसल्ली होगी कि कोई पूछताछ नहीं हो रही है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, आइंदा सरपंच भी आप छोड़ देते हैं, लेकिन हम भी आप मजबूर हैं अपने वो 2-2.5 हज़ार तक के पकड़ने के लिए। अब क्या करेंगे? अगर आइंदा भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारा कोई नहीं मानेगा, कोई ऑफिसर आप एक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट से नहीं लेते, लिहाजा हमारा सरपंच बनने का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा मेरी इसी साहब से गुजारिश है, आप ज़रा मिलजुल करें। मोदी सरकार में भी अगर हम लोगों का गला तोड़े, फायदा क्या है फिर इसका? क्या हत्ता कि मोदी जी ने इतनी स्कीमें खोली, लेकिन रोड पे कायम नहीं होती। न जाने ऑफिस। और सर हमारे वहाँ जो पहले लगी थी वो बिजली वगैरह, सर पोल जो है बहुत दूर जगह पे लगे, एक पोल यहाँ पे दूसरा उस जगह पे है सर, क्योंकि लोग परेशान है, क्योंकि कहीं हो सकता हादसा हो सकता है उसमें भी सर। तो बाकी अख्तर साहब ने बता दिया 14 FC का, जो भी हर पंचायत में हमें ये प्रॉब्लम है सर 14 FC की। 14 FC का हाँ है जी 16 करोड़ रुपया खर्च करना। हाँ बताएं सर, इसमें जो काम लोगों को बताएं। हाँ 14th FC को लेके मैंने डिटेल में सर सरपंच साहिबान से बात की है। इसमें 2 किस्म के इशू हैं। एक तो जो काम कंप्लीट हुए उसमें मैंने वर्कआउट किया, हमने अपने जो VLWs थे अंडर ट्रांसफर, अभी 1 महीने पहले उनकी ट्रांसफर हमारे यहाँ हुई है, उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था। पहले पुराना रजिस्टर होता है, उसके बाद नया रजिस्टर होता है। रजिस्टर होने के बाद जो है वो पेमेंट फर्स्ट सिग्नेटरी के लिए एलिजिबल होता है। वो तो आपको कोई इशू नहीं है, उसका आप ना कोई कंप्लेंट कर रहे हो, वो तो हो रहा है। जो दूसरा इशू है सर, उसमें वो एक टेक्निकल इशू है, उसमें मेरे हाथ में भी नहीं है सर। मेरे से पहले काम हो चुके हैं, ये 2018 की बात है, और जो काम हुए हैं दे आर विदाउट अप्रूवल, विदाउट टेक्निकल सेक्शन, विदाउट आप देखो, उसमें हमने ये डिसीजन लिया था कि आप स्पॉट वेरीफाई कराओगे, फोटोग्राफ्स लगाओगे, एक रिपोर्ट बना के भेजोगे डिटेल, ताकि हम गवर्नमेंट से सैंक्शन ले लें। अगर काम हुआ है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, हम गवर्नमेंट से सैंक्शन लेंगे। आप सारे ACD साहब सभी से इस तरह के अगर काम हुए हैं, 18 से पहले हर काम का टेंडर नहीं होता था, तो वो सारे काम एक रिपोर्ट बना के मुझे दो तो सही, पैसा भी है, कम से कम लोगों को पैसा तो मिले। और फोटोग्राफ और पंच हजरात और जितने भी यहाँ इंद्रवाल एरिया के बशिंदे जो माताएं और बहनें, साथ में मेरे कोलीग, जैसा कि आप जानते हैं हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन ने, LG गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दी थी ब्लॉक दिवस की, और बीच में कोविड की वजह से जो सेकंड सर्ज हुई थी इसको रोक दिया गया था, जिसके बाद इसको फिर कंटिन्यू किया गया। आप लोगों ने डिफरेंट मुद्दे यहाँ पे उठाए, जिसमें नॉर्मली हर किसी के साथ कॉमन है, सड़क, बिजली और पानी। हर जगह देखा गया कि पानी की परेशानी है, कहीं टेंडर हुआ है तो ठेकेदार काम नहीं कर रहा, और कहीं पैसे की कमी। ये चीजें अक्सर चीज को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी रखा गया और उनके नाम पे फंड्स भी दिए, जिसके लिए आप सबको पता है ये पहला साल है, दिस इज द फर्स्ट ईयर कि BDC के लिए भी 25 लाख रुपया दिया गया, DDC को 72 लाख रुपया उसकी एरिया के लिए दिया गया, और हर पंचायत में 23 या 24 लाख के करीब दिया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या हमारी UT की गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन नहीं है, वो जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो कहते हैं कि हर काम की टेंडरिंग हो। टेंडरिंग जो है वो प्रोसेस ऑलमोस्ट कल्मिनेशन पे है, कोई 1400 के करीब काम अलॉट हो चुके हैं, जिन पे काम भी चल रहा है, और हमारी पूरी कोशिश है कि इन कामों को कंप्लीट किया जाए, जिसके लिए सरकार ने एक रिलैक्सेशन दी थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स कार्ड जो है अब वो आप पंचायत लेवल पे बना सकते हैं, जो मैंने इशू किए हैं। आज की डेट में आपको मैं बताऊं कि कम से कम 200 से ऊपर जो कार्ड हैं वो मैंने यहाँ से इशू किए हैं डिफरेंट पंचायत के। जो नौजवान लड़के हैं
एक तो वो काम करेंगे, काम की क्वालिटी अच्छी होगी, और डिफरेंट एरिया में काम होगा तो एक कंट्रैक्टर के पास काम ना रहते हुए डिफरेंट लोगों के पास जाएगा और वो काम जल्दी हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन हमने अपने वीडियोस को भी दी है और वीडियोस उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं कि हर काम शुरू हो जाना चाहिए और टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। यहां तक रही आपकी बात, आपने बात की डिफरेंट इश्यूज पे, जैसे मैंने ऑन स्पॉट भी कहा, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट का है आज की डेट में, जो डेली बढ़ रही है, और नए जो आंकड़े आए हैं वो और चौंकाने वाले हैं, जिसके बेस पे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने डायरेक्ट किया है कि इसको हमें नीचे लाना है। सरकार के पास आप सबको पता है कि नौकरी हर किसी को नहीं दे सकते, और आज नौकरी अगर मिलेगी तो वो उसकी काबिलियत पे मिलेगी, उसकी योग्यता पे मिलेगी, जिस पे मैं आगे एलैबोरेट करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा सिस्टम आप इस डिस्ट्रिक्ट में चेंज करने जा रहा हूं, जिसके लिए कल मैंने सरपंच हजरात को बुलाया है। सबको, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सरपंच हैं, कल उनको 12 बजे एक ट्रेनिंग सेशन कह लीजिए, मीटिंग कह लीजिए, और साथ में मैंने हर पंचायत में एक ऑफिसर को, कुछ ऑफिसर्स को 2 पंचायतें दी हैं, कुछ ऑफिसर्स को 1 पंचायत दी है, उनको पंचायत का मेंटर या उस पंचायत की देखभाल के लिए एक स्पेसिफिक अफसर अपॉइंट किया है, जिसमें 1 पंचायत मैंने भी ली। योग्यता से रोजगार, आपने देखा होगा कि पंचायत के असिस्टेंट्स लगे हैं, पंचायत असिस्टेंट जिसका सिर्फ रिटन टेस्ट हुआ है और कोई इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू में सिफारिशें चलती थी, सरकार ने इंटरव्यू अबालिश किए हैं कि जो खुद करेगा वही नौकरी करेगा। इसी तरह क्लास 4 के हमारे पास यहाँ 106 लोग सिलेक्ट हुए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, तो वो भी रिटन टेस्ट के बेस पे, अब जो आगे नौकरियां आ रही हैं वो भी रिटन टेस्ट के बेस पे आएंगी। फिर जनता की स्कीम, जनता की भागीदारी, आपको पता है, आप अपना मोबाइल पे देख सकते हो आपके गांव में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम रखा गया है, कितना पैसा निकला है और किस स्कीम पे है। आपका एरिया डेवलपमेंट प्लान का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें भी हैं, चाहे पीएमजीएसवाई की रोड है, सारी चीजें उसमें होगी। आपने सिर्फ जाना है जेके बीम्स एम्पावरमेंट, वहां भी आपका डिस्ट्रिक्ट खुलेगा, फिर ब्लॉक खुलेगा, फिर अपना विलेज खुलेगा, तो वो जितने काम है, कितने अमाउंट के काम है, सारे उसमें खुल जाएंगे। तो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि पहले वाला काम नहीं है कि सरपंच ने काम रखा, सरपंच ने काम रखा। ई-श्रम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ अनाफ, नूरदीन कसाना, उसके बाद को अब्दुल रशीद कोहली सनाफ, नूरदीन कोहली, सूरज प्रकाश सनाफ, गिरधारी लाल, बाकी यहाँ पे हमारे पास है की डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनी हुई है, वो भी हम साल भी लगा हुआ है। सर पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे रिक्वेस्ट है कि किसी को भी जो पूरी मेडिसिन अवेलेबल है वहाँ पे, तो वहाँ से वो हासिल कर सकते हैं। ISF का वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, स्टार्टिंग में जो स्टॉल लगा है हमारे राइट साइड में, तो जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे फ्री मेडिसिन अवेलेबल है। शॉप इधर गिर गया। मुझे ये बताओ, अगर कोई जानवर जल जाए, मुझे मंगवा दो 6,000 ले लेना। हाँ सेट कैश में से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि साथ होके उनकी एक लिस्ट बनवा के और उसको कंप्लीट करा के पहुंचाइए, ताकि हम गवर्नमेंट को लिखें और इसी फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा हुआ है वो रिलीज हो जाए। अच्छा सर, और उसके साथ एक रिक्वेस्ट है कि 2 अक्टूबर को जो जीडीपी का प्लान सर सबमिट हुआ सर,